इस कहानी की शुरुआत जंगल से होती है, जहाँ पर दो कपल अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे। तभी यहाँ पर डगलस की वाइफ नीचे गिर जाती है। तभी कोई अनजान चीज इसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारने लगती है। डगलस ये देखकर अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन डगलस के साथी उसे जाने नहीं देती, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर यह उसे बचाने के लिए जाएगा तो ये भी मारा जाएगा। इसके बाद हम 5 कॉलेज के स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें से एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड मैडी और एलिसा का स्टेप ब्रदर जैब और उसकी गर्लफ्रेंड सैली और इनका एक दोस्त भी था। यह सभी लोग उसी जंगल में जा रहे थे और जब यह उस जंगल के पास में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जंगल में जाने का रास्ता बंद है। इस वजह से यह लोग जंगल में पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं और यह लोग जंगल में बहुत ही अंदर तक जाने वाले हैं। इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। जब यह लोग एक जगह पे पहुँचते हैं तभी सैली को कुछ महसूस होता है। जब वह जाके चेक करती है और जो कुछ भी वह वहाँ पे देखती है उसे देखकर वह चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज सुनकर उसके सभी साथी उसके पास में आ जाते हैं और ये सभी लोग एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। यह सब देखकर यह लोग डर जाते हैं। उसी समय इन्हें एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन्हीं के सामने एक बहुत ही भयानक क्रीचर सामने आता है, जिसे देखकर ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जब ये लोग भाग रहे थे तभी इनके सामने एक कैबिन नजर आती है और यह लोग सोचते हैं कि अब यह बच सकते हैं। जैब इन सभी को उस कैबिन की ओर जाने के लिए कहता है और वह खुद इस जगह पर रुककर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाएगा, लेकिन एलिसा उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन जैब उसकी बात को नहीं सुनता। जब ये लोग कैबिन की ओर जा रहे थे तभी वह क्रिएचर जैब के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। यह सब देखकर एलिस बहुत ही रोने लगती है। इसके बाद यह सब लोग बड़ी मुश्किल से उस कैबिन के पास में चले जाते हैं, लेकिन कैबिन का दरवाजा कोई भी नहीं खोलता, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं और ये क्रिएचर भी उनके पास में आता जा रहा था। तभी कैबिन का दरवाजा खुल जाता है और यह लोग इसके अंदर में जाने लगते हैं। कैबिन के अंदर में सभी लोग चले गए थे, लेकिन सैली को वह क्रिएचर पकड़ लेता है, लेकिन यह लोग किसी तरह से उसे बचा लेते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जिन लोगों को हमने देखा है वही लोग इस कैबिन में छिपे थे अपनी जान बचाने के लिए। अगले सीन में हम जैब के दोस्त सोन को देखते हैं, जो पुलिस को फोन करके मदद के लिए बुलाता है। दूसरी ओर एलिसा विक्की से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, जिस पर यह बताती है कि हम सब एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी, इसलिए हम जंगल से होते हुए हाईवे तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह क्रिएचर हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हम अपनी जान बचाने के लिए इस कैबिन के अंदर में आ गए। तभी वहाँ पर सोन आकर इनसे कहता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और वह हमारे फोन को ट्रैक करके हमें बचाने के लिए हमारे पास में आएंगी। तभी डगलस कहता है कि हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पर डगलस को लगता है कि सभी लोग इसी जंगल में मारे जाएंगे। डैनी इन सभी को बताता है कि यह क्रिएचर इंसान खाने के बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसलिए हमें अभी इस कैबिन की हर एक दरवाजे हर एक खिड़की को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि मजबूत है या नहीं। डैनी ने ऐसा इसलिए कहा कि इस कैबिन के दरवाजे और खिड़की कमजोर है। इसके बाद ये सभी लोग इस कैबिन के हर एक दरवाजे हर एक खिड़की को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये क्रिएचर इस कैबिन के पास में आकर इस कैबिन को अच्छी तरीके से चेक करता है कि कहीं कोई कमजोर जगह है या नहीं। इसे देखकर डैनी समझ जाता है कि यह क्रिएचर किसी तरह से इस कैबिन के अंदर में आ जाएगा, इसलिए डैनी एक कमरे में चेक करने के लिए जाता है और यहीं पर यह क्रिएचर इस कमरे के अंदर में आ चुका था। यह क्रिएचर इन्हें देखकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी यह सब लोग इस कमरे के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन यह क्रिएचर इस कमरे से बाहर आने की बहुत ही कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एलिसा और सैली आकर वहाँ पर रखे फर्नीचर से इस दरवाजे को मजबूती से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन यह बहुत ही भारी था, जिसकी वजह से यह लोग इसे उठा नहीं पाते। तभी यहाँ पर यह क्रिएचर अपने नाखून से डैनी के ऊपर हमला करता है। तभी यहाँ पे सोन अपने बैग में से जानवरों का स्प्रे निकाल कर इस क्रिएचर के आंख में स्प्रे करता है, जिसकी वजह से यह क्रिएचर कुछ समय के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर डगलस आकर एलिसा और सैली की मदद करता है और वह इस फर्नीचर से इस रूम को बंद कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ बैठकर ये सोचते हैं कि पुलिस हमारे फोन को ट्रैक करके हमें बचाने के लिए हमारे पास में आएगी, इसलिए यह सब मदद आने तक एक ही कमरे में रहने का डिसाइड करते हैं। तभी डगलस कहता है कि पुलिस हम सबको बचाने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने भी इससे पहले पुलिस को कॉल किया था, इसलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए हाईवे की ओर जाना चाहिए। इसकी बातों से मैडी सहमत होता है और वह कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए हमें हाईवे की ओर जाना चाहिए। इसके बाद डैनी और सोन कैबिन से बाहर आकर वॉकी टॉकी से मैडी से बातें करता है, क्योंकि अब ये दोनों उस क्रिएचर का ध्यान भटकाएंगी। जिसके बाद मैडी हाईवे की ओर जाएगा और मदद लेकर आएगा। जैसे ही मैडी कैबिन से बाहर जाता है तभी एलिस को अपने वॉकी टॉकी पर मैडी की चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यह लोग समझते हैं कि मैडी अब मारा जा चुका है। इस बात से डैनी और सोन डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए केविन की ओर तेजी से आते हैं। लेकिन तभी डगलस केविन के दरवाजे को नहीं खोलता, क्योंकि यह चाहता है कि यह क्रिएचर इन दोनों को खा जाए और मैं इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाऊँ। विक्की उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद डगलस इन सभी को धमकी देता है कि अगर कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वह उसे जान से मार देगा। जिसके बाद सैली और एलिसा समझ जाती है कि हम डगलस को नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद ये दोनों वॉकी टॉकी से इन दोनों से बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम सब किचन की तरफ से आ जाओ। और तभी यह क्रिएचर इनकी ओर आते जा रही थी, लेकिन यह दोनों किसी तरह से किचन के अंदर में आ चुके थी, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। अंदर आने के बाद डैनी डगलस के पास में जाकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से डगलस बेहोश हो गया था। और जब इसे होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाता है, जिसे देखकर इसे इन सब पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी इन सभी को वॉकी टॉकी पर मैडी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि मैडी अब मर चुका है। तभी इन्हें पता चलता है कि यह आवाज तो केविन के बेसमेंट से आ रही थी। जिसके बाद ये सभी बेसमेंट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी डैनी की वाइफ विक्की उससे कहती है कि तुम बेसमेंट में मत जाओ, लेकिन यहाँ पे डैनी उसकी बात को नहीं सुनता। जिसके बाद ये सभी बेसमेंट में चले जाते हैं और यहीं पर यह मैंडी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। और यह लोग जैसे ही मैंडी को यहाँ से लेकर जा रहे थे, तभी यह क्रिएचर इनके सामने आ जाता है। और अब डैनी इन सभी की जान बचाने के लिए वह खुद इस क्रिएचर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद यह क्रिएचर डैनी को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है और यह लोग किसी तरह से बेसमेंट से बाहर आ चुके थी। और जब डैनी की वाइफ विक्की को यह पता चलता है कि डैनी अब मर चुका है, तो यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर मैंडी की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर डगलस इनसे कहता है कि तुम इसे उस क्रिएचर के सामने फेंक दो, जिसके बाद हम इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एलिस कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसके बाद यह इन सभी को कहती है कि मैंने बेसमेंट में केरोसिन देखा है और हम उस क्रिएचर को एक कमरे में फंसाकर केरोसिन से आग लगा देंगे, जिसकी वजह से यह क्रिएचर मारा जाएगा। यह सब सुनकर डगलस भी इनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सोन उसके पास में जाकर उसकी रस्सी को खोल देता है, लेकिन जैसे ही डगलस की रस्सी खुलती है वह एक बेसबॉल बैट को उठाकर मैंडी को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। यह सब देखकर ये सभी लोग अब डगलस से डर गए थे। जिसके बाद डगलस मैंडी की डेड बॉडी को बाहर फेंकने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी वह क्रिएचर केबिन को तोड़ते हुए उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद ये क्रिएचर उसे बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगता है। इसी बीच एलिसा इन सभी को दूसरे कमरे में ले जाती है और बेसमेंट से केरोसिन लाकर इस कमरे में छिड़क देती है। जिसके बाद जैसे ही ये क्रिएचर इस कमरे के अंदर में आता है, यह सभी लोग इस कमरे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं। जिसके बाद यह लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी विक्की को डैनी की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वह बैठ कर रोने लगती है। लेकिन तभी कोई क्रिएचर सोन के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। यह देखकर सैली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह जबरदस्ती विक्की को उठाकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वह क्रिएचर विक्की के ऊपर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। और अब सैली और एलिसा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते हुए सैली नीचे गिर जाती है और एलिसा उसे उठाने की कोशिश करती है। और तभी सैली उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ मुझे छोड़ के, क्योंकि यह क्रिएचर के पास में आते जा रही थी। और तभी यह क्रिएचर एलिसा के ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगता है। जिसके बाद सैली अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है और ये क्रिएचर ब्लड को स्मेल करके उसके पास में जा सकता है, इसलिए सैली अपने कपड़े में लगे हुए ब्लड को उतार के फेंक देती है और पूरी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है। जिसके बाद ये अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी के पास में चली जाती है। लेकिन तभी यह क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और अब सैली अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और उस क्रिएचर पर हमला करके उसे कुचलकर उसे जान से मार देती है। जिसके बाद सैली अपनी गाड़ी से इस जंगल से निकल जाती है। इसके बाद हम इस क्रिएचर के डेड बॉडी को देखते हैं, जिसके पास में एक और क्रिएचर आता है और इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि इस जंगल में ऐसे बहुत ही सारे क्रिएचर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।